नमस्कार दोस्तों। अब यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आगे आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब एक अलग तरीके से करने जा रहा है। यानी अब तक जिस प्रकार से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता था उससे अलग जा करके अब यूपीपीएससी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाला है। यानी सीधे तौर पर कहें तो वो अपने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के तरीके को बदलने जा रहा है। इसको लेकर हाल ही में खबर चर्चा में है कि यूपीपीएससी कॉपियों का मूल्यांकन अब एक डिजिटल तरीके से करने वाला है। यानी अब जो भी उत्तर पुस्तिकाएं होंगी उनका मूल्यांकन डिजिटल तरीके से होगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या होने वाला है और इसके साथ ही अब आगे आने वाली कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराने वाला है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम है सचिन। चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आगामी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कॉपियों का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से कराने की तैयारी में है। इसके लिए निविदा यानी टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा समिति की बैठक में डिजिटल मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। सर्वर मिलते ही डिजिटल मूल्यांकन प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी तक 3 बार निविदा निकाली जा चुकी हैं और अब इसे फिर से इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। यानी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितनी भी कॉपियां होंगी आने वाली परीक्षाओं की उन सभी परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से स्कैनिंग के माध्यम से करने वाला है ताकि जो रिजल्ट है वो टाइम से डिक्लेयर हो सके और कोई समस्या भी ना आए। इसके साथ ही इसके लिए पहले से काफ़ी टाइम से इसके लिए 3 बार निविदाएं टेंडर निकाले जा चुके हैं और अब एक बार फिर से इसके लिए टेंडर जारी किए हैं। अब टेंडर प्रक्रिया की जानकारी की बात करें तो यह जानकारी सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव हैं इन्होंने दी है। सर्वर उपलब्ध होते ही डिजिटल मूल्यांकन है वो शुरू हो जाएगा। अब तक 3 बार निविदा निकाली जा चुकी है और हर बार प्रक्रिया में देरी होने के बाद दोबारा से शुरुआत की गई है। मकसद व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। यानी इनके द्वारा टेंडर पहले भी 3 बार निकाले जा चुके हैं लेकिन जिस प्रकार से प्रक्रिया में देरी हो रही थी तो बार बार इसके लिए टेंडर निकाले गए हैं और इनका सीधा मोटिव एक ही है कि कैसे भी करके भर्ती परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, लोगों के लिए पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी को कोई इस पर शक ना हो। इसके साथ ही इसके लिए ज़रूरी तकनीकी ढांचे की बात करें तो MNNIT के जो प्रोफेसर हैं AK सिंह इनके अनुसार मजबूत तकनीकी ढांचा यहाँ पर ज़रूरी है। प्रशिक्षित परीक्षक होने चाहिए। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली स्कैनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मूल्यांकन में आगे आने वाली चुनौतियों से निजात मिलेगी। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले से ही प्रभावी डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया की नींव रख चुका है और देश के कई संस्थान इस प्रणाली को अपना रहे हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार इससे आयोग पर समय पर परिणाम जारी हो पाएगा। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से नया सिस्टम और जो सर्वर है वो लगाने की बात की जा रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डेटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी हैकर आकर के जो है भर्ती परीक्षा के डेटा को लीक ना कर सके, उसे हैक ना कर सके। जिससे अगर हैक होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए उस व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि CBSE काफ़ी समय से डिजिटल मूल्यांकन के तरीकों को यूज़ कर रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार से अगर यूपीपीएससी भी इसे उपयोग करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यूपीपीएससी अपने परिणाम को जो है टाइम टू टाइम डिक्लेयर कर पाएगा और लोगों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी भी यहाँ पर नहीं होगी। अब डिजिटल मूल्यांकन ये से यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे होंगे तो यहाँ पर पहला है समय की बचत होगी। यानी जो लगने वाला समय है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। यह प्रक्रिया अभी तक निष्पक्ष मानी जा रही है इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका में अंक जोड़ने या फिर बदलने की संभावना भी कम हो जाएगी। यानी एक बार जब इसका डिजिटल स्कैनिंग हो जाएगी तो यहाँ पर बार बार उसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं में अंक जोड़ना है, घटाना है, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही अंक जोड़ने की गलती लगभग खत्म हो जाएगी कि अंक जोड़ने हैं या नहीं जोड़ने, ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रहेगा और जिससे परिणाम समय पर देना आसान हो जाएगा। यानी हर एक कॉपी का डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा और जो रिजल्ट है वो भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे। इसके साथ ही आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं की बात करें तो प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्क्रीनिंग 2023 ये 2 से 6 नवंबर तक होनी है। इसके साथ ही सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा यानी स्नातक श्रेणी की कंप्यूटर मुख्य परीक्षा अगस्त में होनी है। इसके साथ ही प्रवक्ता GIC इसकी मुख्य परीक्षा अगस्त में होनी है। इसके साथ ही शोध सहायक अभियांत्रिकी सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी और PCS परीक्षाएं ये दिसंबर जो 6 दिसंबर तक होना तय है। 6 दिसंबर को होना तय की है, परीक्षाएं 6 दिसंबर को होंगी। तो जिस प्रकार से आप UPPSC डिजिटल स्कैनिंग तरीका और डिजिटल डाटा को सेव करने का तरीका अब जिस प्रकार से अपनाने जा रही है, ये कहीं ना कहीं UPPSC इसके जरिए टाइम टू टाइम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएगी। छात्रों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ ही लोगों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को इससे मुक्ति मिल जाएगी कि उनके पेपर है वो गलत तरीके से उनका मूल्यांकन किया गया है या फिर मूल्यांकन किया गया तो उसमें गलत अंक दिए गए हैं, अंक काट लिए गए हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। जब डिजिटल मूल्यांकन इसका शुरू होगा तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इससे कहीं ना कहीं UPPSC के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन है, वो डिजिटल मूल्यांकन के जरिए जो CBSE काफ़ी टाइम से अपना रही है, उसे जब ये अपने आप में समाहित करेगा तो एकदम एक नया रेवोल्यूशन है वो इस क्षेत्र में आने वाला है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।